उत्तर वैदिक काल में लोगों का निवास स्थान ब्रह्म ऋषि देश या ब्रह्मर्षि देश कहा जाने लगा। ये गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में निवास करने लगे थे। गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में निवास करने लगे थे। इस बात की जानकारी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसका छोटी सा हेडिंग लिखो, प्रमुख बातें। लिख लिया? लिखो, राजा को दैवीय उत्पत्ति माना जाने लगा। इस तरीके से लिखना, पॉइंट बना करके लिख लेना अपना, ठीक है? ये 1 2 3 4 वो ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगे। राजा को दैवीय उत्पत्ति माना जाने लगा। उसके बाद लिखो, राजा का पद वंशानुगत हो गया। राजा का पद वंशानुगत हो गया। इसका लिखो, इस समय राज्याभिषेक की परंपरा शुरू हुई। इसके बाद लिखो, राजा को एक राट कहा जाने लगा। एक राट कहा जाने लगा। इसका लिखो, सभा और समितियां प्रजापति की पुत्रियां हो गईं। हाँ, मतलब मानी जाने लगी। अरे पुत्रियां नहीं थी, मतलब जो दो बातें मिलती हैं यहाँ पर। कहीं कहीं पे तो ये लिखा मिलता है कि ये सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। कहीं पर ये लिखा है कि मानी जाने लगी, ठीक है, या हो गई, वो बात अलग है। लेकिन जो प्राचीन काल में जो 2 वो होती थी, सभा और समिति, वो इनकी पुत्रियां माने जाने लगी। कैसे भी कर लो, ठीक। चलो आगे लिखो,
सबसे विकसित साम्राज्य, सबसे विकसित साम्राज्य पांचाल था। सबसे विकसित साम्राज्य पांचाल था। हाँ, इसका लिखो। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर प्रारंभ हुई। जन्म के आधार पर प्रारंभ हुई। क्या लिखो? अथर्ववेद में, अथर्ववेद में अथर्ववेद में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्रथा का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। देखो, कुल, कुल वंश, कुल वंश या गोत्र की जानकारी, गोत्र, गोत्र, गोत्र की जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में मिलती है। अच्छा, किस किस को जानकारी है अपने अपने गोत्र की? कुछ क्यों? और हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं ये तो पता होगा सबको कि अपना अपना गोत्र कौन सा है। हाँ, ब्याह वाले आए पूछने लगे लल्ला कौन से गोत्र के, तो कैंसिल है, मतलब जो जिनको नहीं पता उनका तो कैंसिल ब्याह। हाँ हाँ, कुली और गोत्र एक मानते हैं वैसे तो। हाँ ये है। हाँ, पता भी करवाते हैं, दोनों बातें रहती है। हाँ, जब कोई हवन वगैरह करते हैं तो गोत्र पूछते हैं वो। हाँ चलो आगे बढ़ो। देखो अपना अपना गोत्र पता कर लो, कहीं पता चला कोई बिचौंदिया रास्ते में मिल जाए पूछने लगे गोत्र तुमसे और तुम गोत्री ना बताओ, कैसा लड़का पढ़ाई कर रहा है जैसे गोत्र तक ना बताए। मेरी क्या करूं, मैं तो हो गई। चलो, मेरा ये मेरा लगता है खोदरे, खोदरे है। हाँ ठीक है चलो, अपना अपना सबका अपना अपना अलग गोत्र होता है, बड़ा अजीब अजीब होते हैं ये गोत्र। चलो अच्छा, चलो अरे अब आगे बढ़ो। क्या लिखा लास्ट में? अरे शांत हो जाओ। कोलिया वंश की जानकारी में इसके बाद लिखो, इस समय गन्ने को, इस समय गन्ने को इच्छु, इस समय गन्ने को इच्छु, बिच्छू मत कर देना, गन्ने को इच्छु और नहर को, और नहर को वर्णाकुप, वर्णाकुप कहा जाता था। इसका देखो, कृषि का विकास तेजी से हुआ। तेजी से हुआ। इसका लिखो, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख, हाँ, इसी समय प्राप्त होता है। भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख इसी समय प्राप्त होता है। देखो नई लाइन से, ऋग्वेद के,
ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र का स्थान सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र का स्थान अब प्रजापति ने ले लिया। प्रजापति ने ले लिया। अग्नि का स्थान रुद्र ने, अग्नि का स्थान रुद्र ने, वरुण का स्थान विष्णु ने, वरुण का स्थान विष्णु ने, विष्णु ने देखो विष्णु को सृष्टि संरक्षक माना गया है। सृष्टि संरक्षक तो ब्रह्मा जी है। अरे भैया कौन कह रहा है ब्रह्मा जी हैं? चलो अभी बताता हूँ, लिख लो पहले। सृष्टि संरक्षक, अरे रुक जाओ, सबका बता देता हूँ, रुक जाओ। सृष्टि संरक्षक माना जाने लगा। ठीक है, देखो बात करी जाए शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ी सी समझ लो कम समय में। शुरुआत की बात करी जाए तो प्रारंभ में बात करी जाए, मुख्य देवता माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। शंकर जी का नाम नहीं आया इसमें वास्तव में। ठीक है, अगर बात की जाए कि दोनों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो उत्पत्ति मानी जाती है शिव से और शक्ति से। ठीक है, किसी भी देव की, महादेव चाहे वो कोई भी हो, उनकी उत्पत्ति जो मानी जाती है वो मानी जाती है शक्ति से, शिव से और शक्ति से। शिव और शक्ति का एक रूप है जिसको हम जानते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में। आधे शंकर जी दिखाई देते हैं, आधी पार्वती दिखाई देती है। और यहाँ से तीन प्रमुख देवताओं का उदय हुआ, या कह सकते हैं जन्म हुआ या पैदा हुए, जैसे भी हुए होंगे। ठीक है, मैंने देखे नहीं थे फिलहाल उस समय तो मैं, हाँ चलो आगे बात करते हैं इसके बाद की बात। अच्छा हाँ, तो मेन चीज ये है कि जब उनका उदय हुआ तो तीन देवता प्रमुख थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। अब बात आई कि करेंगे क्या तीनों, तो तीनों को करने के लिए एक व्यक्ति काम किया गया। काम ये किया गया कि ब्रह्मांड की रचना की गई। जो ब्रह्मांड एक जगह स्थिर था, अब उसको विस्फोट कर दिया गया, जिसको हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के नाम से। जब ये तीनों पैदा हो गए तो काम कुछ नहीं था, एकदम निठल्ले घूमते रहते। उन्हें पता था वैसे ही जो है जिंदगी बर्बाद करेंगे, अपनी भी और हमारी भी। तो उन्हें काम दिया गया कि ब्रह्मांड है और इसमें ब्लास्ट हो गया है, इसमें संसार बचना शुरू हो गया है, और इस संसार के काम का जो दायित्व वो तुम्हारे लिए सौंपा जा रहा है। ठीक है, अब जब ये काम किया गया तो ब्रह्मा जी से कहा गया तुम्हारा काम है सृष्टि को उत्पन्न करना। उत्पन्न कैसे करोगे वो तुम जानो, तो ब्रह्मा जी का काम हो गया। सृष्टि को जन्म देना, सृष्टि को उत्पन्न करने का काम ब्रह्मा जी पे सौंपा गया। अब जब सृष्टि आ गई तो सृष्टि को जो है कुछ समय टिकना भी है। टिकने के लिए उसका जो संरक्षक माना गया वो काम दिया गया विष्णु जी के लिए, क्योंकि तुम जो है इसका संरक्षण करोगे या संरक्षक करोगे। ठीक है, अब सृष्टि के लिए जो है नई सृष्टि बननी है, पुरानी नष्ट होनी है, तो नष्ट करने का काम दिया गया शंकर जी के लिए या महेश के लिए, जिसको महेश, उनको ही शिव मानने लगे बाद में, क्योंकि वो उन्हीं के अवतरण के रूप में थे इसलिए। ठीक है, हाँ तुम में से कोई तो नहीं है, चलो महेश नहीं है कोई, तो मेन चीज यहाँ, तो हाँ शंकर जी के रूप में माना जाता है। हाँ उसकी स्टोरी में कल तुम्हें बता दूंगी, अभी इतना समय नहीं है मेरे पास पूरी जानकारी है। क्यों नहीं पूछते और क्यों आखिरकार ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है, जितनी भी देवताओं से जुड़ी जानकारी जितनी मेरे पास है और जितनी तुम पूछ सकते हो, ये 2 दिन में जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। सोमवार तक अपना पूछ लो जितना पूछना हो तुम्हारे लिए। ठीक है, हाँ तो मेन चीज ये है, इसलिए तीनों के अलग अलग काम बांट दिए गए, और काम बंटने के बाद सबका जो है अपना अपना काम हो गया और अपने में काम पे लगे पड़े हैं सारे के सारे। ठीक है, तुम अपने काम पे नहीं लग रहे हो, बस इतना ही ध्यान कर लो कि तुम्हें भी अपने काम पे लग जाना। चलो बाकी बात कल कर लेंगे अपने लोग। और फीस वाले विशेष ध्यान रखना। ठीक है, मंथ एंड होने वाला है। पढ़ाइए, हाँ कल रैली लेके चलेंगे यहाँ से आराम से।